In the previous videos, we learned about strings, indexing, slicing, methods, input function, escape characters as well. Today we are going to learn one of the most important concepts in Python. Not because it is difficult, but because without it, your Python program won't even run. ये एक ऐसा concept है जो आपके हर एक प्रोग्राम में यूज होगा. I would not say it is used very often. I would not say it is used very rarely. It is used every time. Each time you write a program, it is used every time. But you do not explicitly name it every time that you are using it, but it is intentionally or unintentionally used every time. क्योंकि इसके बिना आपका Python प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा. So today's topic is indentation in Python. But first of all, what exactly is indentation? Indentation simply means adding spaces at the beginning of a line of code. Indentation simply इसका मतलब ये है कि हम जब extra spaces add करते हैं at the beginning of the code, like स्टार्टिंग लाइन में ही हम कोड लिखने से पहले ही जब कुछ स्पेसेस ऐड करते हैं उसे कहते हैं इंडेंटेशन. मतलब स्पेसेस को पाइथन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन बोला जाता है. सो नाउ मेनी बिगिनर्स थिंक स्पेसेस, व्हाई वुड स्पेसेस मैटर, कि स्पेस इतने मैटर क्यों करते हैं कि मैंने उसकी एक अलग से एक वीडियो बना दी और मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि आपके हर प्रोग्राम में यूज़ होगा, और अगर ये नहीं यूज़ कर पाए आप तो आप कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे. सो इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ और जावा, स्पेसेस डजंट मैटर. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें स्पेस मैटर नहीं करता. C++, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब जहाँ पे स्पेस जस्ट एज अ मोड ऑफ रीडेबिलिटी है, कि मतलब आप स्पेस देते हैं ताकि आप अच्छे से उसे रीड कर पाएं. लेकिन पाइथन के अंदर पाइथन इज डिफरेंट. पाइथन एक्चुअली यूजेस दीज स्पेसेस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. मैंने आपको इंडेक्सिंग के टाइम पे भी बताया था, जब मैं आपको इंडेक्सिंग टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पोजीशनिंग देखेंगे, इंडेक्स नंबर देखेंगे, तो स्पेस का भी एक अलग पोजीशन होता है, स्पेस की भी एक अलग इंडेक्स होता है. वही आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं. सो इन पाइथन स्पेसेस आर नॉट जस्ट फॉर मेकिंग द कोड लुक गुड और टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी, दे आर पार्ट ऑफ द सिंटेक्स. सो इफ द इंडेंटेशन इज रॉन्ग, your program will immediately show an error. आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा. So now the question comes, why did Python chose indentation instead of curly brackets? So आपको बता दूं कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मैंने आपको बताया कि स्पेसेस का या इंडेंटेशंस का कोई ऐसा कुछ खास रोल होता नहीं है, बस टू इंक्रीज रीडेबिलिटी, अच्छे से हम पढ़ पाएँ लाइन ऑफ कोड को, इसी वजह से हम बस स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पाइथन के अंदर स्पेसेस का जो काम है वो कुछ अलग है, डिफरेंट है. ये एक मेजर रोल प्ले करता है. इसके बिना आपका कोड रन नहीं होगा अगर आपने सही से इंडेंटेशन अप्लाई नहीं करा. लेकिन अगर आप देखें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो काम इंडेंटेशन करता है पाइथन के अंदर, वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस करते हैं, करली ब्रैकेट्स करते हैं. पाइथन लेकिन आप ये सोचेंगे कि पाइथन के अंदर करली ब्रैकेट्स क्यों यूज़ नहीं होते, क्यों हम इंडेंटेशंस को एज अ मेजरली यूज़ करते हैं फॉर डिफाइनिंग कोड ब्लॉक्स, और स्पेसेस के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम करली ब्रेसेस को, क्यों यूज़ कर सकते जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं. सिंपल है इसका आंसर कि पाइथन को डिज़ाइन किया गया है ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, ईजी टू रीड, बिगिनर फ्रेंडली बनाया गया कि कोई भी इसे सीख सके. जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहले बिल्कुल भी ना पढ़ी हो वो भी इसे सीख सके. तो उसको बेसिक से बेसिक बनाने के लिए हमने स्पेसेस इंडेंटेशन को इंस्टेड ऑफ करली ब्रैकेट्स यूज़ करा है. So instead of writing lots of braces or lots of brackets, Python uses clean indentation. For example, suppose we have an if statement. So if statement होती है, conditional statements होती है Python के अंदर, बाद में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में. फिलहाल आप ये समझिए बस कि if we have an if statement, so we haven't studied if statement yet, so don't worry about it. Like understanding the logic, just observe the spaces in the example. If true, print hello. So notice that the print statements start with 4 spaces. जो print statement है वो 4 spaces के साथ start हो रही है. So this is the default spaces. So those spaces tell Python that this line belongs to that if block. ये एक अलग ब्लॉक को डिफाइन करती है, एक अलग ब्लॉक क्रिएट करती है. ये बताती है कि ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा गया है प्रिंट हेलो, वो बिलोंग करता है इफ स्टेटमेंट को, जो ऊपर लिखी गई है उसके अंदर आता है. ये तो आप समझ गए होंगे. सो रिमेंबर, इंडेंटेशन डिफाइंस ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ इन पाइथन. ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है इंडेंटेशन की, एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है. मतलब ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड जो है पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं, उसको डिफाइन करता है, पूरे एरिया को डिफाइन करता है. तो दैट इज व्हाट इंडेंटेशन डू. सो नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली विल, like how do we use indentation, or where exactly we will use it. So the answer is almost everywhere. I've told you at the starting that it will be used everywhere. Whenever you write if statements, loops, we will study further. These topics we will study further. Do not need to worry about it. Like आप ये मत सोचिए कि आप ये टॉपिक के नाम अजीब से लग रहे हैं आपको और ये क्या चीज़ें हैं, आपको आगे पढ़ाई जाएंगी. जस्ट अभी समझिए कि ये कहाँ यूज़ होता है. ये इफ स्टेटमेंट में यूज़ होता है, लूप्स में, फंक्शंस में, क्लासेस में, एक्सेप्शन हैंडलिंग. इंडेंटेशन इज ऑलवेज देयर. लाइक जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इंडेंटेशन इज एवरीवेयर इन पाइथन. लाइक एवरीथिंग वी राइट इन पाइथन, every line of code हम बिना इंडेंटेशन के नहीं लिख सकते. So now comes one important rule. How many spaces should we give? अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें स्पेसेस देने कितने चाहिए. सो देखिए, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि आपको स्पेसेस देने कितने चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जितने भी स्पेसेस दें वो कंप्लीट ब्लॉक ऑफ कोड जो आपका हो
जो आप पूरा ब्लॉक लिखे कोड का, जैसे कि आपने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है, उसके अंदर 4-5 लाइन लिखी है आपने कोड की, वो पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। सो आप पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में सिमिलर काइंड ऑफ इंडेंटेशन यूज करें। मतलब अगर आप पहली लाइन में 4 स्पेसेस यूज कर रहे हैं तो दूसरी लाइन में भी 4 स्पेसेस यूज करें। एट द लास्ट तक पूरे ब्लॉक जब तक एंड ना हो जाए तब तक 4 स्पेसेस यूज करें। दैट इज व्हाट द रूल सेज, वरना आपका एरर शो करेगा, वरना आपका कोड रन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पूछें एक जनरल डिफॉल्ट वे में, अगर एक रिकमेंडेशन पूछें कि what actually programmer prefers, so official Python recommendation also recommends the pep 8 style guide. It is just a standard guide name that you should use 4 spaces. That means whenever you create a new block you should give 4 spaces before the next statement को लिखने से पहले आपको 4 spaces देने चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट भी होता है, मतलब अगर आप प्रेस करते हैं VS कोड में, अगर आप बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करते हैं तो 4 स्पेसेस अपने आप आ जाते हैं। दैट इज व्हाट इट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ गिविंग द स्पेसेस। तो 4 स्पेसेस स्टैंडर्ड्स होते हैं, 4 स्पेसेस आप दे सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ फिक्स्ड रूल, आप कितने भी स्पेस दे सकते हैं। बट याद रखिए पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में आप सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसेस दीजिए, आप अलग अलग स्पेस नहीं दे सकते वरना कोड रन नहीं करेगा। सो इफ यू आर यूजिंग VS कोड यू डू नॉट हैव टू काउंट स्पेस मैनुअली। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो आपको स्पेस काउंट करने की भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आप सिंपल पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप सिंपल IDLE शेल को यूज कर रहे हैं जो पाइथन के लिए आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपको स्पेसेस काउंट करके करने स्पेस देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक स्पेस वाला ऑप्शन नहीं होता, ऑटो स्पेस वाला। लेकिन अगर आप VS कोड जैसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कि जो मैं भी यूज़ करता हूँ और मेरे पास IDLE भी है, तो VS कोड में क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स द करेक्ट इंडेंटेशन, अपने आप ही करेक्ट इंडेंटेशन को इंसर्ट कर देता है। लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इंडेंटेशन है क्या, वरना वो तो ऑटोमेटिकली कर देगा जब तक आप समझेंगे नहीं। अगर आपको VS कोड के बिना कोड लिखना पड़ गया तो आप लिख नहीं पाएंगे। सो नाउ हियर यू कैन सी 2 examples where we display a wrong example and a correct code as well. So in the wrong example you can see we have a if statement, and inside that we have written a line of code that is print hi. So that is wrong because print is not indented. We have not given the not even the standard spaces or even 1 or 2 spaces after writing the if statement. हमने बिल्कुल if statement के नीचे ही print hi लिख दिया। इसका मतलब पाइथन समझता है कि if statement एक अलग कोड है, एक अलग लाइन ऑफ कोड है, एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, और प्रिंट स्टेटमेंट जो आपने नीचे लिखी वो एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड है। दोनों ब्लॉक्स को अलग बना लेता है वो, इसलिए वहाँ पे आपका एरर शो होगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट खाली दिखाई देगी पाइथन को, और खाली इफ स्टेटमेंट रख नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू गिव इंडेंटेशंस प्रॉपरली, ताकि लगे कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट है और वो एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे कि करेक्ट आपको दिखाएगा कि इफ ट्रू एंड देन कॉलन एंड देन इफ इट्स रिटन इनसाइड इट आफ्टर गिविंग स्टैंडर्ड 4 स्पेसेस प्रिंट हाई। सो इट शोज द पाइथन दैट इज अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। सो यहाँ पे जो इंडेंटेशंस फॉलो हो रही हैं उसकी वजह से पाइथन समझ जाता है और वो प्रिंट करता है उस हिसाब से। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम मिस्टेक्स दैट ऑलमोस्ट एवरी बिगिनर मेक्स। मिस्टेक नंबर 1 इज फॉरगेटिंग इंडेंटेशन कंप्लीटली। पहली मिस्टेक तो यही है कि आप इंडेंटेशन को ही भूल जाते हैं कंप्लीटली कि आपको इंडेंटेशन लगानी भी है। देखिए जब तक आप इंडेंटेशन नहीं लगाएंगे पाइथन के अंदर आपका कोड रन नहीं करेगा। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। इंडेंटेशन के बिना आपका कोड रन नहीं करेगा। VS कोड में तो आपको मतलब रेड लाइन दिख जाएगी पहले ही, लेकिन आप सिंपल IDLE शेल में लिख रहे हैं तो आप जब तक रन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एरर आ रहा है। तो इंडेंटेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी वरना एरर आएगा हमेशा। और सबसे बड़ी बात कि एक्स्ट्रा स्पेसेस अननेसेसरीली नहीं देने आपको। मतलब आप समझ लीजिए कि आप अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं, इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर 4 लाइन लिख रहे हैं, वो एक पूरा ब्लॉक होना चाहिए। मतलब उसके अंदर जितनी भी इंडेंटेशन आप यूज़ कर रहे हैं हर स्टेटमेंट में वो सिमिलर काइंड ऑफ होनी चाहिए। मतलब अगर आप 4 स्पेसेस दे रहे हैं पहली स्टेटमेंट में तो दूसरी स्टेटमेंट में भी 4 स्पेसेस होनी चाहिए, तीसरे में भी 4 स्पेसेस होनी चाहिए, एंड सो ऑन। जब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट ना हो जाए तब तक इंडेंटेशन नंबर ऑफ स्पेसेस सेम रहने चाहिए, तभी पाइथन समझ पाता है कि ये सिंगल ब्लॉक है। सो मिस्टेक नंबर 3 इज दैट पीपल मेक और पीपल कंफ्यूज इन इट, दैट इज मिक्सिंग टैब्स एंड स्पेसेस। इस मिस्टेक नंबर 3 ये है कि टैब्स और स्पेसेस को मिक्स करते हैं आप। अगर आप एक कोड लिख रहे हैं पाइथन के अंदर और आप टैब और स्पेसेस को मिक्स कर रहे हैं, मतलब आपने पाइथन के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम। सो मिस्टेक नंबर 3 इज मिसिंग टैब्स एंड स्पेसेस। सो टैब्स और स्पेस के अंदर आपको डिफरेंस समझना होगा। आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर एक टैब ऑप्शन है जो कि एक साथ 4 स्पेसेस देता है, लेकिन एक स्पेस जो ऑप्शन होता है, बड़ा स्पेस बार जो होता है रेक्टेंगुलर, वो केवल एक स्पेस देता है। तो टैब और स्पेस के अंदर यही ऑप्शन होता है कि टैब डायरेक्टली 4 स्पेसेस दे देता है और स्पेस केवल सिंगल स्पेस देता है। सो आप इन दोनों को मिक्स मत करिए। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि आप एक स्टेटमेंट के अंदर आप एक टैब यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगली स्टेटमेंट में आप स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अगली स्टेटमेंट में 4 स्पेस भी यूज़ करेंगे और फिर एक टैब यूज़ करेंगे, आप तो कहेंगे टैब और 4 स्पेसेस यूज़ करना सेम बात है, लेकिन तब भी वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दीज 2 आर डिफरेंट and they are considered as different in Python as by the interpreter they are different, completely different. So वो error show करेगा, तो आप mix मत करिए उन्हें। Try to stay consistent. Now what happens if indentation is wrong? Python immediately shows an error like this. Python हमेशा एक error दिखाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा indentation error expected and indented block. Python हमेशा एक error show करेगा कि आपको एक इंडेंट ब्लॉक लगाना था, एक इंडेंटेशन प्रोवाइड करनी थी प्रॉपरली, लेकिन आपने नहीं प्रोवाइड करी है। एक्सपेक्टेड थी इंडेंटेड ब्लॉक, लेकिन आपने प्रोवाइड नहीं करा है, तो इंडेंटेशन एरर आया। सो ये प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट एरर एवरी प्रोग्रामर सीज। So like now let's see some best practices, best coding practices.
always use 4 spaces. Like do not use, like you can use whatever you want, how many spaces you want, लेकिन आपको याद रखना है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड में सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसेस यूज करें आप। लेकिन मैं तो आपको कहूँगा बेस्ट प्रैक्टिस यही कहलाती है कि आप 4 स्पेसेस यूज करें हमेशा। मतलब अगर आप टैब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर स्टेटमेंट में आप एक एक टैब का इस्तेमाल करें, वरना 4 स्पेसेस दें आप बिना टैब इस्तेमाल करें। सो दैट इज वॉट like it is recommended. If you use VS Code, so do not need to worry about it. You need to just know the concept of indentation. VS Code automatically indentation apply करता है. Keep your indentation consistent always and never randomly mix indentation and tab. Like स्पेसिस को और टैब्स को कभी भी रैंडमली मिक्स ना करिए, वरना आपका एरर शो हो सकता है। कभी कभार इंटरप्रेटर एरर शो नहीं करता है, दैट डिपेंड्स ऑन वर्जन टू वर्जन ऑफ इंटरप्रेटर, दैट डिपेंड्स ऑन वर्जन टू वर्जन, बट आप उस पर रिलाय मत करिए। आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, या तो टैब यूज़ करिए कंसिस्टेंटली या फिर स्पेसेस यूज़ करिए। नाउ सी हियर, आपको एक बार रन करके भी दिखाता हूँ कि हाउ एक्जैक्टली इट शोज द एरर एंड हाउ एक्जैक्टली इट वर्क्स विद इंडेंटेशन। मैंने एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए मैं इफ क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, बाद में पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक्जैक्टली आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। नाउ क्योंकि मैं ये चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो इंडेंटेशंस है तभी आपको समझा सकता हूँ मैं। सो अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ ट्रू, सी जैसे ही मैंने एंटर रिटर्न दबाया, एंटर दबाते ही अपने आप 4 स्पेसेस बाय डिफॉल्ट VS कोड ने लगा दिए। सो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप समझिए, अभी तक अगर आप नहीं जानते इस कंसेप्ट को तो आप समझते कि ये स्पेस क्यों आ रहे हैं, आप इन स्पेस को हटा देते। सो नाउ अंडरस्टैंड, आई एम राइटिंग प्रिंट हेलो, सो आई एम राइटिंग प्रिंट हेलो, आई एम रनिंग इट, so see hello has been printed successfully. Now I am removing this space that was automatically added. मैं स्पेस को हटा रहा हूँ, टैब को हटा रहा हूँ। सो हियर इट शोज एरर, व्हाट्स द एरर नेम इज इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि एक इंडेंटेड ब्लॉक, एक स्पेस एक्सपेक्ट किया गया था आफ्टर द इफ स्टेटमेंट, लेकिन वो नहीं लगाया गया तो एरर शो हुआ। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ इंडेंटेशन इज इन पाइथन। सो या तो आप टैब यूज करिए जैसे मैंने अभी टैब यूज करा, या फिर आप 1 2 3 4 4 स्पेसेस अलग से दीजिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू यूज। लेकिन कंसिस्टेंट रहिए थ्रू आउट द ब्लॉक ऑफ कोड। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।